पहुंचे पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरे ने कहा इलाहाबाद में किसानों ने धान की सरकारी खरीद न होने के चलते लगभग 23 घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जाम करके रखा, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा था कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम ये जाम नहीं खोलेंगे। 3 दिनों के अंदर प्रशासन के साथ लगभग 8 मीटिंग हुई और आज अंतिम मीटिंग में जाकर सरकार व प्रशासन के साथ किसानों की सहमति बनी और जाम खोलने का निर्णय लिया गया। गुरनाम सिंह ने कहा कि प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग हुई है। प्रशासन ने कहा है कि जो फसल मंडियों में पड़ी है उसकी भरपाई शुरू कर दी जाएगी, लेकिन पर्चे 1 अक्टूबर को काटे जाएंगे। 22 की जगह 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान सरकार किसानों की खरीदेगी। इससे किसान की धान खराब नहीं होगी और पूरी धान की खरीद हो जाएगी। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है और किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का जाम खोल दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरे ने कहा कि हमारे किसानों के साथ बात हो गई है और धान की सरकारी खरीद के लिए सरकार ने किसानों की बात मान ली है, जिसके चलते किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का जाम खोल दिया है। जिला पुलिस और सरकार के जो हथकंडे चल रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि सरकार रात हाई कोर्ट में गई है। हाई कोर्ट में इन्होंने रिट लगाई है कि रोड को खुलवाया जाए और हाई कोर्ट ने तुरंत रोड खुलवाने का ऑर्डर कर दिया है। और हम हैरान इस बात से हैं कि माननीय हाई कोर्ट को धान खरीद का ऑर्डर देना चाहिए था। रोड जाम क्यों किया है, उसका कारण क्या, उस कारण को मिटा देना चाहिए। कारण को नहीं मिटाया गया, रोड खोल दी। और उसी माननीय हाई कोर्ट में 2014 में हमने केस किया था कि हमें एमएसपी नहीं मिलता है। फसल बिजाई से पहले एमएसपी तय करते हैं, यानी हमें बताते हैं कि आप ये फसल बीजिए, आपको ये भाव मिलेगा, और हमें मिला नहीं, हमें दिलवाइए। 2014 से आज तक मेरा ख्याल है 85 से ज़्यादा तरीकों केस में पड़ चुकी हैं। आप इतनी तरीकों पे जाने का खर्चा ही आप लगा सकते हो। और मेरा ख्याल है 50 से ज़्यादा उसमें ऑर्डर हो चुके हैं। लेकिन और उसमें एक और हुआ है कि हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार, 3 सरकारें भारतीय हैं। किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि खरीदना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इस सब के बावजूद माननीय हाई कोर्ट ने आज
तरफ से लंबा जाम लग रहा है। ये तो देखना पड़ेगा क्योंकि काफी लंबा है, दिख ही नहीं रहा कितने दूर तक है। कार भी काफी मुश्किल जगह आपने हाँ, निकाली है। हाँ, बहुत बुरी हालत। जाना कहाँ से कहाँ है आपको? हमें चंडीगढ़ जाना था, दिल्ली से। चंडीगढ़ जाना था। अब लेट हो गया। कितनी देर हो गई आपको फंसे हुए जाम में? 1 घंटा तो हो गया इधर ही। 1 घंटे से इधर ही हो गया। हाँ, ये 1 घंटा हो गया। हाँ जी, हाँ। मतलब सरकार प्रशासन से कुछ मांग, जिस तरह से किसान जो है हर बार जल्दी खुलवा दें, रोड तो क्लियर करवा दें, बाकी इनसे वार्ता करें। आपका नाम? अश्विन। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ डिमांड थी? आप तकरीबन 2 से 3 दिन भरी बारिश में जो है हाईवे जाम कर बैठे रहे थे, क्या? हमारी 2 डिमांडें थी। एक कि सरकारी खरीद शुरू कर दी जाए, और दूसरा जो 22 क्विंटल एकड़ की कैप इन्होंने लगाई थी उसको बढ़ा के 30 क्विंटल किया जाए। तो इन्होंने दोनों बातें जो है वो मान ली हैं। जो 22 क्विंटल की कैप लगाई थी उसमें कुछ जिलों में 30 क्विंटल और कुछ जिलों में 2.5 क्विंटल खरीदी जाएगी। दूसरा खरीद शुरू करने का था, उसमें इन्होंने ये कहा है कि जब तक सरकारी खरीद नहीं आती है उसके हम जल्दी के प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक नहीं आती है तब तक हम किसान को परेशानी नहीं होने देंगे, उसका धान भरवा के लगवा देंगे, किसान फारग होकर अपने घर को जाए। तो ये दोनों बातें आज मान ली हैं, और इसकी हमने पहले चेतावनी दी थी और प्रदर्शन भी किया था, और कल से फिर जाम लगा के बैठे थे। करीब 21-22 घंटे का जाम जो है वो रहा है। अगर सरकार बात नहीं मानती है, आगे क्या निर्णय रहेगा आपका? देखिए, यहाँ तक मान ली है तो शायद उस पर तो सरकार खरी उतरेगी, और अगर उस पर भी नहीं खरी उतरती है तो फिर आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि हाईवे को जल्दी खारिज करा दिया जाए, वो करवा दिया गया? देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर था जो हमें 9 बजे मिला था, और तभी सरकार प्रशासन बात के लिए आया था, और उसके 1 घंटे बाद ही बातचीत जो है वो सुलट गई है। और मैं कहना ये चाहूँगा कि माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और उसी माननीय हाई कोर्ट में 2014 में हमने एक मुकदमा दर्ज किया था कि हमें MSP मिलना चाहिए, और उसकी 85 से ज़्यादा तरीकें पड़ चुकी हैं, उसमें 50 से ज़्यादा ऑर्डर हो चुके हैं, और लेकिन मामला टस से मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं रुका हुआ है। हाई कोर्ट ने कोई सरकारी खरीद के ऑर्डर, कोई MSP पे खरीद के ऑर्डर नहीं दिए हैं, और अब भी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उनको इससे पहले ये सोचना चाहिए था कि किस कारण से जाम लगाया, किस कारण से जाम लगाया, और उसी मैटर पे हमारा पहले से उस कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। तो ऑर्डर तो जरूर दे दिया उन्होंने, हमने माना भी, लेकिन सवाल इस चीज का है कि जहां हमें कोर्ट से न्याय की उम्मीद होती है वो न्याय तो हमें नहीं मिल पा रहा। 8 साल में हमारा केस सुना नहीं गया, और जबकि मतलब सुना तो बहुत गया लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया। और उसमें जो है हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार, तीनों सरकारें उसमें पार्टी हैं, और तीनों सरकारों के पास कोई जवाब नहीं आया कोर्ट में कि भी हम क्यों नहीं खरीदते MSP पे। MSP तो फसल बीजने से पहले हम तय करते हैं। तो उनने माननीय हाई कोर्ट को ये कह लिया कि आप हमें हराई दो, अब फैसला तो सुनाइए ना कुछ, हम सुप्रीम कोर्ट ही चले जाएं, लेकिन नहीं सुनाया। जो है रूटीन में चल पड़ा है, सभी डाइवर्जन जो है हटा दी गई है, और सुचारू रूप से जो है ट्रैफिक अभी स्टार्ट हो गया। इनकी जो मांगे थी मान ली गई हैं? नहीं, जो हमारी बातचीत हुई है एमिकेबली पूरे मैटर को रिजॉल्व कर दिया गया। तो क्या बताएंगे, रूट से डाइवर्ट तक कई जगह से खोल दिया गया? सबसे बड़ा अधिकारी उससे बात तो हुई है, और DC साहब ने जो आके कहा है वो ये है कि धान की खरीद वो अभी से शुरू कर देंगे, और जब तक सरकारी खरीद नहीं आती तब तक उसको भर के लगाए जाएंगे। कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये उनकी सरदर्दी है, पर्चे उसके बाद में कटेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकारी खरीद है उसके हमारा प्रयास जारी रहेगा कि वो जल्दी आए। और दूसरी जो चीज़ है, जो 22 क्विंटल की खरीद इन्होंने एकड़ की कर दी थी, उसको 5 जिलों में जो है वो जिनमें ज़्यादा निकासी होती है उनमें 30 क्विंटल कर दिया गया है, और कुछ जिलों में उसका 2.5 क्विंटल पर एकड़ कर दिया। आप लोग GT रोड खोलने का निर्णय लिए? हाँ, दोनों मांग पे हम बैठे थे, दोनों मांगे हमारी मान ली गई। अब हम
कुरुक्षेत्र शाहबाद में किसानों ने धान की सरकारी खरीद न होने के चलते लगभग 23 घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जाम करके रखा, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा था कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम ये जाम नहीं खोलेंगे। 3 दिनों के अंदर प्रशासन के साथ लगभग 8 मीटिंग हुई और आज अंतिम मीटिंग में जाकर सरकार व प्रशासन के साथ किसानों की सहमति बनी और जाम खोलने का निर्णय लिया गया। गुरनाम सिंह ने कहा कि प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग हुई है। प्रशासन ने कहा है कि जो फसल मंडियों में पड़ी है उसकी भरपाई शुरू कर दी जाएगी, लेकिन पर्चे 1 अक्टूबर को काटे जाएंगे। 22 की जगह 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान सरकार किसानों की खरीदेगी। इससे किसान की धान खराब नहीं होगी और पूरी धान की खरीद हो जाएगी। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है और किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का जाम खोल दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरे ने कहा कि हमारी किसानों के साथ बात हो गई है और धान की सरकारी खरीद के लिए सरकार ने किसानों की बात मान ली है, जिसके चलते किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का जाम खोल दिया है। जिला पुलिस और सरकार के जो हथकंडे चल रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि सरकार रात हाई कोर्ट में गई है। हाई कोर्ट में इन्होंने रिट लगाई है कि रोड को खुलवाया जाए और हाई कोर्ट ने तुरंत रोड खुलवाने का ऑर्डर कर दिया है। और हम हैरान इस बात से हैं कि माननीय हाई कोर्ट को धान खरीद का ऑर्डर देना चाहिए था। रोड जाम क्यों किया है, उसका कारण क्या, उस कारण को मिटा देना चाहिए। कारण को नहीं मिटाया गया, रोड खोल दी। और उसी माननीय हाई कोर्ट में 2014 में हमने केस किया था कि हमें एमएसपी नहीं मिलता है, फसल बिजाई से पहले एमएसपी तय करते हैं, यानी हमें बताते हैं कि आप ये फसल बीजिए आपको ये भाव मिलेगा, और हमें मिला नहीं, हमें दिलवाइए। 2014 से आज तक मेरा ख्याल है 85 से ज़्यादा तरीके उस केस में पड़ चुकी हैं। आप इतनी तरीकों पे जाने का खर्चा ही आप लगा सकते हो। और मेरा ख्याल है 50 से ज़्यादा उसमें ऑर्डर हो चुके हैं। लेकिन और उसमें एक और हुआ है कि हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार, 3 सरकारें पार्टी हैं। किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि खरीदना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इस सब के बावजूद माननीय हाई कोर्ट ने आज
किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी का- तो बहुत देर से जाम है। कितना लंबा जाम लग रहा है? ये तो क्योंकि काफी लंबा है, दिख ही नहीं रहा कितने दूर तक है। कार भी काफी मुश्किल से आपने निकाली है। हाँ, बहुत बुरी हालत। जाना कहाँ से कहाँ है आपको? चंडीगढ़ जाना था, दिल्ली से। चंडीगढ़ कितनी देर हो गई आपको फंसे हुए जाम में? 1 घंटे से इधर ही हो गया। हाँ, ये 1 घंटा हो गया। हाँ जी, हाँ। मतलब सरकार प्रशासन से कुछ मांग, जिस तरह से किसान जो है हर बार। जल्दी क्लियर करवाता करें। आपका नाम? अश्विन। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ डिमांड थी? आप तकरीबन 2 से 3 दिन भरी बारिश में जो है हाईवे जाम कर बैठे रहे थे, क्या? हमारी 2 डिमांडें थी। एक कि सरकारी खरीद शुरू कर दी जाए, दूसरा जो 22 क्विंटल एकड़ की कैप उसको बढ़ा के 30 क्विंटल किया जाए। तो इन्होंने दोनों बातें जो है वो मान ली हैं। जो 22 क्विंटल की कैप लगाई थी उसमें कुछ जिलों में 30 क्विंटल और कुछ जिलों में 2.5 क्विंटल खरीदी जाएगी। दूसरा खरीद शुरू करने का था, उसमें इन्होंने ये कहा है कि जब तक सरकारी खरीद नहीं आती है उसके हम जल्दी के प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक नहीं आती है तब तक हम किसान को परेशानी नहीं होने देंगे, उसका धान भरवा के लगवा देंगे, किसान फारग होकर अपने घर को जाए। तो ये दोनों बातें आज मान ली हैं और इसकी हमने पहले चेतावनी दी थी और प्रदर्शन भी किया था और कल से फिर जाम लगा के बैठे थे। करीब 21-22 घंटे का जाम जो है वो रहा है। अगर सरकार बात नहीं मानती है, आगे क्या निर्णय रहेगा आपका? देखिए, यहाँ तक मान ली है तो शायद उस पर तो सरकार खरी उतरेगी, और अगर उस पर भी नहीं खरी उतरती है तो फिर आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि हाईवे को जल्दी करा दिया जाए, वो करवा दिया गया? देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर था जो हमें 9 बजे मिला था और तभी सरकार प्रशासन बात के लिए आया था और उसके 1 घंटे बाद ही बातचीत जो है वो सुलट गई है। और मैं कहना ये चाहूँगा कि माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और उसी माननीय हाई कोर्ट में 2014 में हमने एक मुकदमा दर्ज किया था कि हमें MSP मिलना चाहिए और उसकी 85 से ज़्यादा तरीकें पड़ चुकी हैं, उसमें 50 से ज़्यादा ऑर्डर हो चुके हैं और लेकिन मामला टस से मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं रुका हुआ है। हाई कोर्ट ने कोई सरकारी खरीद के ऑर्डर, कोई MSP पे खरीद के ऑर्डर नहीं दिए हैं और अब भी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उनको इससे पहले ये सोचना चाहिए था कि किस कारण से जाम लगाया, किस कारण से जाम लगाया, और उसी मैटर पे हमारा पहले से उस कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। तो ऑर्डर तो जरूर दे दिया उन्होंने, हमने माना भी, लेकिन सवाल इस चीज का है कि जहां हमें कोर्ट से न्याय की उम्मीद होती है वो न्याय तो हमें नहीं मिल पा रहा। 8 साल में हमारा केस सुना नहीं गया और जबकि मतलब सुना तो बहुत गया लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया। और उसमें जो है हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार पार्टी हैं, तीन पास कोई जवाब नहीं आया कोर्ट में कि हम क्यों नहीं खरीदते MSP पे। तो फसल बीजने कह लिए वो तो सुनाइए ना कुछ। हम सुप्रीम सभी डाइवर्जन जो है ट्रैफिक मान ली नहीं कर दिया गया। रूट से डट तक की जगह उससे और घुसेंगे बाद में और भी खरीद जारी रहेगा। और दूसरा क्विंटल की कर दी थी में ज्यादा गया है। कुरुक्षेत्र शाहबाद में किसानों ने
धान की सरकारी खरीद न होने के चलते लगभग 23 घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जाम करके रखा, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा था कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम ये जाम नहीं खोलेंगे। 3 दिनों के अंदर प्रशासन के साथ लगभग 8 मीटिंग हुई और आज अंतिम मीटिंग में जाकर सरकार व प्रशासन के साथ किसानों की सहमति बनी और जाम खोलने का निर्णय लिया गया। गुरनाम सिंह ने कहा कि प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग हुई है। प्रशासन ने कहा है कि जो फसल मंडियों में पड़ी है उसकी भरपाई शुरू कर दी जाएगी, लेकिन पर्चे 1 अक्टूबर को काटे जाएंगे। 22 की जगह 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान सरकार किसानों की खरीदेगी। इससे किसान की धान खराब और पूरी धान की खरीद हो जाएगी। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है और किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का जाम खोल दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरे ने कहा कि हमारी किसानों के साथ बात हो गई है और धान की सरकारी खरीद के लिए सरकार ने किसानों की बात मान ली है, जिसके चलते किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का जाम खोल दिया है। जिला पुलिस और सरकार के जो हथकंडे चल रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। सरकार रात हाई कोर्ट में इन्होंने कही है ये रोड को खुलवाया जाए और हाई कोर्ट ने तुरंत रोड खुलवाने का ऑर्डर कर दिया है। और हम हैरान इस बात से हैं कि माननीय हाई कोर्ट को धान खरीद का ऑर्डर देना चाहिए था। रोड जाम क्यों किया है, उसका कारण क्या, उस कारण को मिटा देना चाहिए। मिटाया गया, रोड खोल दी। और उसी माननीय हाई कोर्ट में 2014 में हमने केस किया था। हमें एमएसपी नहीं मिलता है, फसल बिजाई से पहले एमएसपी तय करते हैं, यानी हमें बताते हैं कि आप ये फसल बीजिए आपको ये भाव मिलेगा, और हमें मिला नहीं, हमें दिलवाइए। 2014 से आज तक मेरा ख्याल है 85 से ज्यादा तरीकों केस में पड़ चुकी हैं। आप इतनी तरीकों पे जाने का खर्चा ही आप लगा सकते हो। मेरा ख्याल है 50 से ज्यादा उसमें ऑर्डर हो चुके हैं। लेकिन और उसमें एक और हुआ है कि हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार, 3 सरकारें पार्टी हैं। किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि खरीदना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इस सब के बावजूद माननीय हाई कोर्ट ने आज
किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी का- तो बहुत देर से जाम है। कितना लंबा जाम लगा? ये तो देख लंबा है, दिख ही नहीं रहा कितना। कार भी काफी मुश्किल से आपने निकाली। निकाली है, हाँ, बहुत बुरी हालत। जाना कहाँ से कहाँ है आपको? हमें चंडीगढ़ जाना था, दिल्ली से। चंडीगढ़ जाना था। अब लेट हो गया। कितनी देर हो गई आपको फंसे हुए जाम में? 1 घंटा तो हो गया इधर ही। 1 घंटे से इधर ही हो गया, हाँ। 1 घंटा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। मतलब सरकार प्रशासन से कुछ मांग जिस तरह से किस जल्दी खुलवा दें, बाकी इनसे वार्ता करें। आपका नाम? अश्विनी। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ डिमांड थी? आप तकरीबन 2 से 3 दिन भरी बारिश में जो है हाईवे जाम कर बैठे रहे थे, क्या? हमारी 2 डिमांडें थी। एक कि सरकारी खरीद शुरू कर दी जाए, और दूसरा जो 22 क्विंटल एकड़ की कैप इन्होंने लगाई थी उसको बढ़ा के 30 क्विंटल किया जाए। तो इन्होंने दोनों बातें जो है वो मान ली हैं। जो 22 क्विंटल की कैप लगाई थी उसमें कुछ जिलों में 30 क्विंटल और कुछ जिलों में 2.5 क्विंटल खरीदी जाएगी। दूसरा खरीद शुरू करने का था, कहा है कि जब तक सरकारी खरीद नहीं आती है उसके हम जल्दी के प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक नहीं आती है तब तक हम किसान को परेशानी नहीं होने देंगे, उसका धान भरवा के लगवा देंगे, किसान फारग होकर अपने घर को जाए। तो ये दोनों बातें आज मान ली हैं, और इसकी हमने पहले चेतावनी दी थी और प्रदर्शन भी किया था, और कल से फिर जाम लगा के बैठे थे। करीब 21-22 घंटे का जाम जो है वो रहा है। अगर सरकार बात नहीं मानती है, आगे क्या निर्णय रहेगा आपका? देखिए, यहाँ तक की तो जहाँ तक ली है तो शायद उतरेगी, और अगर उस पर भी नहीं खरी उतरती है तो फिर आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि हाईवे को जल्दी खारिज करा दिया जाए, वो करवा दिया गया? देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर था जो हमें 9 बजे मिला था, और तभी सरकार प्रशासन बात के लिए आया था, और उसके 1 घंटे बाद ही बातचीत जो है वो सुलट गई है। और मैं कि माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और उसी माननीय हाई कोर्ट में 2014 में हमने एक मुकदमा दर्ज किया था कि हमें एमएसपी मिलना चाहिए, और उसकी 85 से ज़्यादा तरीकें पड़ चुकी हैं, उसमें 50 से ज़्यादा ऑर्डर हो चुके हैं, और लेकिन मामला टस से मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं रुका हुआ है। हाई कोर्ट ने कोई सरकारी खरीद के ऑर्डर, कोई एमएसपी पे खरीद के ऑर्डर नहीं दिए हैं, और अब भी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उनको इससे पहले ये सोचना चाहिए था कि किस कारण से जाम लगाया, किस कारण से जाम लगाया, और मैटर पे हमारा पहले से उस कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। तो ऑर्डर तो जरूर दे दिया उन्होंने, हमने माना भी, लेकिन सवाल इस चीज का है कि जहां हमें कोर्ट से न्याय की उम्मीद होती है वो न्याय तो हमें नहीं मिल पा रहा। 8 साल में हमारा केस सुना नहीं गया, और जबकि मतलब सुना तो बहुत गया लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया। और उसमें हरियाणा, पंजाब और सरकारें उसमें पार्टी हैं, और तीनों सरकारों के पास कोई जवाब नहीं आया कोर्ट में कि भी हम क्यों नहीं खरीदते एमएसपी पे। एमएसपी तो फसल बीजने से पहले हम तय करते हैं। तो हम उनने माननीय हाईकोर्ट को ये कह लिया कि आप हमें हरा ही दो, अब फैसला तो सुनाइए ना कुछ। हम सुप्रीम कोर्ट हैं लेकिन नहीं सुनाया। जो है रूटीन में चल पड़ा है, और सभी डाइवर्जन जो है हटा दी गई हैं, और सुचारू रूप से जो है ट्रैफिक अभी स्टार्ट हो गया। तो इनकी जो मांगे थी मान ली गई हैं? नहीं, जो हमारी बातचीत हुई है एमिकेबली पूरे मैटर को रिजॉल्व कर दिया गया। क्या बताएंगे, डाइवर्ट तक कई जगह से खोल दिया गया? बड़ा सबसे उससे बात हुई है,
और जो आके कहा कि खरीद वो अभी से सही जाएंगे, इसे करेंगे खरीद जो तो में जान में 30 क्विंटल कर दिया, उसका 28 क्विंटल दोनों। कुरुक्षेत्र शाहबाद में किसानों ने धान की सरकारी खरीद न होने के चलते लगभग 23 घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जाम करके रखा, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा था कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम ये जाम नहीं खोलेंगे। 3 दिनों के अंदर प्रशासन मीटिंग हुई और आज अंतिम मीटिंग में प्रशासन के साथ किसानों की सहमति ने कहा कि प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग हुई है। प्रशासन ने कहा है कि मंडियों में पड़ी है उसकी भराएगी, लेकिन पर्चे 1 अक्टूबर को काटे जाएंगे। 22 की जगह 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान सरकार किसानों की खरीदेगी। इससे किसान की धान खराब नहीं होगी और पूरी धान की खरीद